उस रात जब पूरे गांव में दिए बुझ चुके थे, एक घर में अजीब सी हलचल थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से किसी के दबे हुए रोने की आवाज आ रही थी। सुबह होते होते खबर फैल गई, सीमा अब विधवा हो चुकी थी। सीमा एक साधारण सी औरत, उम्र मुश्किल से 32 साल। शादी को अभी 5 साल ही हुए थे। उसका पति राजेश शहर में मजदूरी करता था। घर छोटा था, सपने बड़े थे। एक 4 साल का बेटा, चिराग, जो हर सुबह अपने पिता की उंगली पकड़कर दरवाजे तक छोड़ने जाता था। लेकिन उस दिन राजेश लौटा ही नहीं। एक सड़क हादसा, एक फोन कॉल और सब खत्म। सीमा की दुनिया उसी पल रुक गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। रिश्तेदार आए, रोए, ढांढस बंधाया। लेकिन उनके जाने के बाद जो सन्नाटा बचा, वह सबसे खतरनाक था। अब सवाल था, आगे क्या? गांव वालों की नजरें बदलने लगी थीं। वही लोग जो पहले हंसकर बात करते थे, अब सहानुभूति के पीछे छिपे सवाल पूछते थे। अब कैसे चलेगा? बच्चे का क्या होगा? और कुछ तो सीधे सीधे ताने देने लगे, अकेली औरत, संभल कर रहना पड़ेगा। सीमा के अंदर एक डर घर करने लगा, लेकिन उससे बड़ा डर था अपने बेटे का भविष्य। घर का राशन खत्म होने लगा। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। एक रात जब चिराग भूख से रोते रोते सो गया, सीमा ने फैसला कर लिया, अब वो टूटेगी नहीं। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी साड़ी कसकर बांधी और शहर की तरफ निकल पड़ी। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। हर चेहरा अनजान, हर रास्ता मुश्किल। उसने कई जगह काम मांगा, कहीं उसे दुत्कार दिया गया, कहीं उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश हुई। एक होटल मालिक ने उसे काम देने के बदले ऐसी शर्त रखी कि सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चुपचाप वहां से निकल आई। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा मजबूरी। दिन भर भटकने के बाद उसे एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। पैसे कम थे, काम बहुत था। लेकिन सीमा ने बिना शिकायत के काम शुरू कर दिया। रात को जब वह घर लौटी, उसके हाथ छिल चुके थे, शरीर थक चुका था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की। धीरे धीरे सीमा ने काम सीख लिया। वह सिर्फ बर्तन नहीं धोती थी, बल्कि खाना बनाना भी सीखने लगी। ढाबे के मालिक की पत्नी ने उसे सिखाया। कुछ ही महीनों में सीमा का खाना ग्राहकों को पसंद आने लगा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन ढाबे पर कुछ दबंग लोग आए। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और उल्टा धमकाने लगे। मालिक डर गया। उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। लेकिन सीमा, वह पहले वाली डरपोक औरत नहीं रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। मेहनत की कमाई है, मुफ्त में नहीं जाएगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब कुछ बुरा होगा, लेकिन उन लोगों ने हंसते हुए पैसे फेंके और चले गए। उस दिन सीमा ने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, उसने खुद को भी बचा लिया। समय बीता गया। सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। ढाबे के मालिक ने उसे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। ये उसके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। गांव से खबर आई कि उसके ससुराल वाले घर और जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया, या तो कागजों पर साइन करो या घर छोड़ दो। सीमा के सामने फिर से वही सवाल था, लड़े या हार मान ले। उस रात उसने बहुत सोचा, अपने बेटे को देखा, उसकी मासूम नींद को, और फिर खुद से एक वादा किया। अगले दिन वह गांव पहुंची। सबके सामने उसने कागजों को देखा और फिर बिना एक शब्द कहे उन्हें फाड़ दिया। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है और मेरे बेटे का हक। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, लेकिन सीमा अब नहीं डरी। उसने कानूनी मदद ली। लंबी लड़ाई शुरू हुई। पैसे कम थे, रास्ता कठिन था, लेकिन इरादा मजबूत था। महीनों की मेहनत, संघर्ष और हिम्मत के बाद आखिरकार फैसला सीमा के पक्ष में आया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब सीमा सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह एक योद्धा थी। कुछ साल बाद वही सीमा अपने ढाबे की मालिक बन चुकी थी। उसका छोटा सा ढाबा अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया था। लोग दूर दूर से उसके खाने के लिए आते थे। चिराग अब स्कूल जाता था।